नमस्कार दोस्तों। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित संगीत नाटक एकेडमी में दूसरे राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोविजन 2025 का शानदार आगाज हो चुका है। दोस्तों, यह सम्मेलन अपने आप में कई खासियतों को समेटे हुए है। चाहे वो देश भर से चिकित्सक आए हों, छात्र छात्रा यहां पर भाग ले रही हों, और सबसे जबरदस्त जो है वो है इसकी थीम, और थीम है एविडेंस बेस्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल रिसर्च। दोस्तों, आइए हम पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है इस बार सीजन 2 में। और साथ ही लखनऊ के बहुत ही मशहूर चिकित्सक आदर्श त्रिपाठी, उनको जर्मनी जाने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, हम डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी से बातचीत करेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि भारत का चिकित्सक किसी दूसरे देश के सम्मेलन में पहुंचे। तो लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए भी एक गौरव की बात है। आइए इस सम्मेलन की और डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी की बातें आपको सुनवाते हैं। मैं प्रोफेसर अमित नायक, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। और आज हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इसका उद्देश्य ये था कि शोध आधारित जो शोध के अनुसार जो रिसर्च होती है, तो उसमें किस प्रकार की डेटाबेस चीज़ों का अध्ययन करना होता है, उन डेटा का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, और कैसे मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। तो इसमें हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें देश भर से 700 से 800 डेलीगेट्स आए थे, और ये बड़ी ही मेरे लिए गौरव का विषय है कि इसमें डॉक्टर एस त्रिभुवन कुमार सर जैसे बौद्धिक स्तर के शिक्षक आए थे। इसमें डॉक्टर सुभाष सिंह, जो पूर्व NIH के डायरेक्टर थे, वो भी आए थे। डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय, कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे। और मोर देन 60-70 कॉलेजेस के स्टूडेंट आए थे, और 16-17 स्टेट से स्टूडेंट आए थे। तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे कॉन्फ्रेंस के आयोजन को सफल बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। सर, अभी कल का दिन भी है जी। अब कल भी कुछ स्पीकर्स आ रहे हैं हमारे, जैसे डॉक्टर कविता चंडक आ रही हैं, वो नागपुर की हैं। और 3-4 PhD स्कॉलर्स आ रही हैं। डॉक्टर पवन पारेख, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, वो भी आ रहे हैं। डॉक्टर रुचि जयपुर से आ रही हैं, तो वो भी अपने शोध पत्र बताएंगे कि कैसे शोध के द्वारा हम प्रॉपर डेटा को तैयार करके होम्योपैथिक दवाइयों का चयन करके बीमारियों को दूर कर सकते हैं। सर, इसको लेके क्या कुछ कहेंगे कि हालांकि सरकार ने आयुष में इसको शामिल किया है, लेकिन आम आदमी के मन में अभी भी बहुत सारी मिथ्या धारणाएं हैं होम्योपैथी को लेकर। ये सब र्यूमर है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धारणाएं बनाई जाती हैं। आप अच्छी धारणा बना सकते हैं और बुरी धारणा बना सकते हैं। और अच्छी धारणा ये है कि आप देखिए कि पहले होम्योपैथी केवल अर्बन एरियाज में जानी जाती थी, जहाँ पे शहरी, हम कहते थे कि होम्योपैथी केवल शहरी लोगों के लिए है। लेकिन आज हर जनमानस में, आम जनमानस में होम्योपैथी पहुंच रही है। गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह होम्योपैथी पहुंच रही है। और एक डेटा की, अगर हम डेटा की स्टडी करें, उसमें होम्योपैथी सेकेंड लार्जेस्ट पैथी है। तो सभी पैथी अपनी अपनी जगह अच्छी है। मैं किसी भी पैथी के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सबके अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। लेकिन चूंकि मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मेरे लिए होम्योपैथी सर्वश्रेष्ठ है। मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, और मैं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक और बालागंज से हूँ। और होम्यो विजन जो है, ये 2 जो है यहाँ पे किया गया है। और इसका मेन मकसद ये रहा है कि यहाँ पे हम लोग जो है, इसके थ्रू जो है 9 मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ से जो है 1st, 2nd, 3rd रैंक के जो बच्चे आ रहे हैं, जिन्होंने पास किया होम्योपैथिक के फील्ड में, तो उन लोगों को जो है हम लोग जो है बन्नट होम्योपैथिक कंपनी की तरफ से यहाँ पे सम्मान पत्र दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। और उसके साथ उनको 12,000 रुपए की मेडिसिन दी जा रही हैं उनकी न्यू क्लिनिक खोलने के लिए। तो हम लोग जो है इसके थ्रू काफ़ी जो है ऐसे भी कार्य कर रहे हैं, जिनके थ्रू जो है लोगों को सामाजिक दृष्टिकोण से या उनको आगे बढ़ने में लोगों की हेल्प कर सकें। तो ये हम लोगों का विज़न है, और सर के साथ जो है, तो इसको जो है और आगे तक ले जाना है। और काफ़ी इसमें जो है लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से जो है आज डॉक्टर्स आए थे, पूरे इंडिया से हर जगह के डॉक्टर्स आए, और उन्होंने अपनी अपनी जो है शोध पत्रों को जो है बताया। बच्चों को जो है एक उनके ज्ञान में वृद्धि हुई, और होम्योपैथिक को जो उनकी मिथ्या जो सोच थी लोगों की कि जो है देर में काम करती है या जो है बहुत जल्दी काम नहीं करती है, तो इन चीज़ों के बारे में पूरा जब उसका साइंटिफिक बेसिक काम आप करेंगे, बताएंगे लोगों को, तो उससे जागरूकता के बारे में बताया गया। होम्यो विजन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके बारे में आपने बताया। हाल ही में आप जर्मनी भी जाने वाले हैं। जी 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 सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जर्मनी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है विश्व होम्योपैथिक दिवस पे।
और ये जर्मनी में डॉक्टर हैनीमैन सर की जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ पे ये मनाया जाएगा 10 अप्रैल को। और ये जो है महोत्सव कह सकते हैं, ये परम जो पर्व है वो बर्नट होम्योपैथिक कंपनी के द्वारा, प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है वहाँ पे मनाया जा रहा है। और वहाँ जर्मनी में जाकर इंडिया का जो है वो झंडा जो है वहाँ पे गाड़ा जाएगा, परचम गाड़ा जाएगा। और ये डॉक्टर नीतीश दुबे के द्वारा जो है पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने ही सपने नहीं बल्कि तमाम डॉक्टरों के वो सारे सपने पूरे किए हैं जो एक कभी इमेजिन हम लोग किया करते थे कि कभी बर्लिन जाना एक लगता था कि क्या यह हम लोगों का सपना पूरा होगा, वो आज वाकई में हकीकत में बदलने जा रहा है। हम लोगों के वीजे जो है आ चुके हैं और वहाँ पे जो है पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और वहाँ पे उस एम्बेसी के द्वारा और वहाँ की सरकार के द्वारा और काफ़ी जो है सेलिब्रिटीज़ के बीच में सम्मानित होने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए इंडिया से गर्व की बात है। सर, इंडिया से कितने लोग चुने गए हैं? इंडिया से कई लोग हैं जो डॉक्टर्स जिनके विशेष कार्यों के लिए, जैसे मैं अगर बात करूं तो फ्री मेडिकल कैंप की सेवाओं के लिए या क्रॉनिक जो जटिल से जटिल रोगों को ठीक करने के लिए जो है, तो किसी ने अपने होम्योपैथिक के विकास में सहयोग दिया है। तो जिन लोगों ने होम्योपैथिक के लिए आज तक कुछ किया है, होम्योपैथिक के परचम के लिए, होम्योपैथिक के लिए अपने कुर्बान किया है, उन डॉक्टरों को ही उनको चिन्हित किया गया है। उनको जो है केवल जो है उन्हीं संस्था के द्वारा जो है सम्मानित होने का मौका मिल रहा है। सर, लखनऊ के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आप लखनऊ से अकेले हैं और जर्मनी जा रहे हैं। कब आप जाएंगे और कब वापसी होगी आपकी? जर्मनी हम लोग जो है यहाँ से 7 तारीख को जो है रात में जो है वही सुबह निकलेंगे। 8 को जो हम लोगों की फ्लाइट है और वहाँ पे जाके और होम्योपैथिक का जो है बिगुल जो है डॉक्टर नीतीश दुबे के द्वारा जो है तमाम डॉक्टरों के बीच और तमाम सेलिब्रिटीज के बीच में जो है वहाँ पे, और उसके बाद स्विट्जरलैंड है, पेरिस है, कई ऐसे जो है जगह हैं जहाँ पे हम लोगों को जाने का मौका मिलेगा। और वहाँ पे तमाम जो है उनकी रिसर्चेस को देखने का मौका मिलेगा। हैनीमैन सर कैसे वहाँ पे रहते थे, क्या था, क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं, उन सब चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि होम्योपैथिक पे इंडिया में कार्य तो हम लोग बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन वो उस प्लेस पे जाना एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि बहुत कम सौभाग्य ऐसा होता है जब वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है बर्नट होम्योपैथिक, क्योंकि बर्नट होम्योपैथिक दवाओं की अगर हम बात करें, इतनी उसने मतलब केवल डॉक्टरों को सम्मान ही नहीं बल्कि उनकी दवाएं जो इतनी हैं, इतनी बेस्ट हैं, उनके रिजल्ट इतने अच्छे हैं, वो डॉक्टरों को वो सबसे बेस्ट क्वालिटी देना चाहते हैं, चाहे वो दवाओं में, चाहे वो सम्मान में, चाहे वो चीज़ों को लेके। और आज अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस में जो है उनका विशेष योगदान रहा। जैसे पूरे जितने भी यूपी के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके जितने भी बच्चे हैं उनको सम्मानित करने का जो है उनका बीड़ा जो है बर्नट होम्योपैथिक, और उनको सबको जो है मेडिसिन्स महंगी महंगी जो है डाइल्यूशन, मदर टिंचर और सारी चीज़ें जो मुहैया करा रही है। तो वाकई में ऐसी कोई कंपनी है जिसने ये बीड़ा लिया कि हम, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो समाज में हों, उन सब के लिए कुछ ना कुछ बेहतर हमारे डॉक्टर नीतीश दुबे जी कर रहे हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उन लोगों के साथ हम जुड़े हैं। सर, लखनऊ और उत्तर प्रदेश वालों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत। और हमारे साथ जो है रहमान सर हैं, तो सब बताएंगे बर्नट होम्योपैथिक से। जी नमस्कार, मैं बर्नट होम्योपैथी का मार्केटिंग हेड हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रही है कि मैं एक ऐसे टीम के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पे कि हम लोगों ने होम्योपैथी का सिर्फ बिजनेस नहीं करते, हम लोगों ने 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर में विशेषकर ध्यान दिया है। सबसे पहले तो जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है होम्योपैथी की, अभी तक की जो विचारधारा थी, उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए इंडिया में। अभी रिसेंटली हमने ताज होटल दिल्ली में किया, इससे पहले नागपुर में किए, इससे पहले हम लोग लखनऊ की धरती पे इंदिरा गांधी इसमें मैंने किया है प्रोग्राम। तो इस तरीके के प्रोग्राम हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं उनका मनोबल बढ़े, उनका हौसला अफजाई हो, ताकि वो आगे इस क्षेत्र में अच्छा काम करें, उन्हें अपने आप को डिमोरलाइज फील ना करे कि हम सेकेंड ग्रेड सिटीजन हैं। और नंबर 2, अपने उत्पाद की जो क्वालिटी, हमारी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, जो क्वालिटी है, उसको हम 100% जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है उनके पैरेलल में हम लोगों ने रखा है अपने R&D के द्वारा। हमारे पास अपने 7 होम्योपैथी क्लिनिक्स है कंपनी की अपनी, जहाँ पे हम सारे मेडिसिन को ट्रायल के बाद ही मार्केट में लाते हैं। जब तक उसके सक्सेस ट्रायल नहीं हो जाते, उसके रेट सही नहीं आते हैं, तब तक हम लोग मार्केट में डॉक्टरों के पास नहीं देते।
तीसरा जो फ्यूचर है होम्योपैथी का, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो बच्चे अभी पढ़ के आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कि इस क्षेत्र में आए। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि यूपी के जो 9 मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के, वहाँ के 3 टॉपर फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं। उनको अवार्ड के साथ मेमेंटो और फ्री मेडिसिन इसलिए गिफ्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो होता है वो गरीब होता है, तो एक पढ़ने के बाद वो क्लिनिक खोलेगा, हो सकता है उसके पास इतने पैसे ना हो क्लिनिक में अपनी मेडिसिन को खरीदने के लिए, तो उनको इनिशियली सपोर्ट, ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है ऐसे डॉक्टर्स के लिए जो पढ़ के आए, तो उनको हम लोग इस ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये मानना है, हमारे जो CMD है डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे, कि होम्योपैथी का ही सिर्फ बिजनेस नहीं करना है, इसके डेवलपमेंट के लिए हमें जो होगा पूरी जिंदगी हम मिटा देंगे, लेकिन होम्योपैथी की गरिमा को आगे बढ़ाना है और इसकी पॉपुलैरिटी को बना के रखना है। थैंक यू। तो दोस्तों देखा आपने होम्यो विजन सीजन 2 अपने आप में कितना कुछ खास है, क्योंकि होम्योपैथिक को लेकर बहुत सारी चर्चा पर चर्चा हो रही है। नए छात्र किस तरह से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे उसको लेकर जोर दिया गया है। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जर्मनी जा रहे हैं, देश विदेश के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक यहां पर आए हैं, और खास बात यह है कि क्रोनिक डिजीज को लेकर होम्योपैथिक में जो डाटाबेस रिसर्च है उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित ही ये सीजन 2 होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। राजधानी लखनऊ से ऐसे ही प्रमुख खबरें और जानकारियां देखते रहिए, बने रहिए नेशनल वॉच पर।